अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अली खालिद और आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने जो है एक समरी वीडियो बनाना शुरू की है और ये हमारे पास सीरीज़ का पार्ट 1 है, जिसके नाम टाइप्स ऑफ डाटा देखेंगे। अच्छा, टाइप्स ऑफ डाटा हमारे पास दो टाइप्स ऑफ डाटा आते हैं। पहला जो है क्वालिटेटिव डाटा है। क्वालिटेटिव डाटा एक क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक को बेसिकली डिफाइन कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अच्छा, और ये जो मैंने लिखे हुए हैं ना, सिर्फ यही वर्ड्स आपने याद रखने हैं इस टॉपिक के अंदर और कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा कैसे कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कलर्स हैं, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू, तो ये आपके पास टाइप ऑफ क्वालिटेटिव डेटा है, ठीक हो गया। अब आपको अगर वो इस तरह दे देता है टाइप्स ऑफ कलर किस टाइप ऑफ डेटा है, तो आप उसमें लिखोगे ये हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा है। उसकी रीजनिंग क्या दोगे, क्योंकि हमें कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी को वो कर रहा है, बता रहा है, ठीक है, डिफाइन कर रहा है बेसिकली। और ये आपके पास ट्रेड्स की बेस पे जो है कैटेगराइज हो सकते हैं, इसको आप मैयर नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी यूनिट्स को मैयर्स कर सकते हो, वैल्यूज़ को मैयर्स कर सकते हो, लेकिन इन चीज़ों को रेड क्या है, कलर है, बस इसको मैयर कर सकते हो। व्हाट इज़ रेड? कलर, जस्ट कलर। क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक कैन नॉट बी मैयर्ड, ठीक हो गया। अब आपके पास क्वालिटेटिव डेटा में दो टाइप्स आती हैं, नॉमिनल डेटा एंड ऑर्डिनल डेटा। जो नॉमिनल डेटा है उसके अंदर कोई इनहेरेंट ऑर्डर नहीं होता और ये लेबल और रिप्रेजेंटेशन को मैयर। फॉर एग्जांपल इनहेरेंट ऑर्डर किन चीज़ों में नहीं होता। ब्लड ग्रुप देख लें, O प्लस, O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, क्या इसमें कोई ऑर्डर है? नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, ठीक है। जिस चीज़ के अंदर इनहेरेंट ऑर्डर होगा वो आपके पास ऑर्डिनल होगी, जिस चीज़ में कोई इनहेरेंट ऑर्डर नहीं है वो आपके पास नॉमिनल है। फॉर एग्जांपल बंगला, फ्लैट। अब हम ये नहीं कह सकते बंगला इज़ ग्रेटर देन फ्लैट, नो, ये हमारे पास सिर्फ एक कैटेगरी है, इसमें कोई इनहेरेंट ऑर्डर नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हो कि हायर सेकेंडरी इज़ बेटर देन मोनेटेसरी, मतलब मोनेटरी एक लोअर लेवल है और जो आपके पास हायर सेकेंडरी है वो एक अपर लेवल है। फॉर एग्जांपल जॉब्स हैं, जॉब्स के रोल, स्कूल डॉक्टर, टीचर, इन चीज़ों में कोई इनहेरेंट ऑर्डर नहीं है कि टीचर इज़ ग्रेटर देन डॉक्टर, ये ब्ला ब्ला। लेकिन अगर टीचर एज अ रोल के अंदर टाइप्स ऑफ टीचर्स में आप घुस जाओ, एक सीनियर सुपरवाइज़र, जूनियर सुपरवाइज़र, ब्ला ब्ला, सेक्शन हेड, तो उसकी रैंकिंग हो सकती है, फिर वो ऑर्डिनल है। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि जॉब रोल के अंदर कौन सा रोल है, फॉर एग्जांपल टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, तो इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, ये आपके पास नॉमिनल है। अब जस्ट अ लेबल और रिप्रेजेंटेशन से क्या मुराद है, ऐसा ना हो कि यार वहाँ पे आपको कहे कि यार 15552 रिप्रेजेंट करता है अली को और आप उसे कहो ये तो 15552 क्वान्टिटेटिव डेटा है। नो, एवरी क्वांटिटी इज़ नॉट क्वान्टिटेटिव डेटा। कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जो किसी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जैसे CNIC नंबर अगर आपको कहे तो वो क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है, वो क्वालिटेटिव डेटा है। उस चीज़ पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं हो सकता। जिस चीज़ पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं हो सकता वो आपके पास क्वालिटेटिव डेटा के अंदर आएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी ट्रैकिंग नंबर दे देता है, ट्रैकिंग नंबर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपके पास क्वालिटेटिव डेटा है, वो आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है, वो आपके पास क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव में भी नॉमिनल है, ठीक हो गया। अब फिर दूसरी टाइप आती है ऑर्डिनल डेटा, जिसके अंदर आपके पास मीनिंगफुल ऑर्डर बन सकता है। आप मीनिंगफुल ऑर्डर डिक्लेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, इसमें मीनिंगफुल ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल रैंकिंग, फर्स्ट 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, आपको पता है, सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, गुड, क्लीन, पुअर, एक्सेलेंट, ये सारी चीज़ें आपके पास एक ऑर्डर बनाती हैं, ठीक हो गया। और अगर कोई ऑर्डर बन रहा है तो उसके अंदर कोई प्रिसाइज डिफरेंस आप नहीं बता सकते। फॉर एग्जांपल एक मूवी है सत्यम और एक मूवी है सरंगन, जो भी अपना नाम, बहुभंगी, जो भी, अच्छा जो भी है, ठीक है। एक बहुभंगी को 5 स्टार मिले हुए हैं और जो सत्यम उसे 3 स्टार मिले हुए हैं। तो अब आपको ये नहीं पता कि सत्यम को 3 स्टार से 5 स्टार पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। कोई मीनिंगफुल डिफरेंस नहीं है, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, लेकिन नहीं पता एग्जैक्टली क्या काम करना पड़ेगा। तो एक अंदाज़ा है बट एक्चुअल डिफरेंस नहीं पता चलता कि कितना है। 2 स्टार का है बट 2 स्टार में क्या क्या करना पड़ेगा, कुछ पता है नहीं ना। आई होप आपको क्वालिटेटिव डेटा कंप्रेहेंसिवली समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा के अंदर जो दो टाइप्स है, नॉमिनल डेटा और ऑर्डिनल डेटा। दूसरा टाइप है क्वांटिटेटिव डेटा। ये आपके पास हमेशा क्वांटिटी में होगी और वो क्वांटिटी जो जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेल्स है तो ये आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा है, ठीक हो गया। आपके पास हाइट है, हाइट को फ़ारेनहाइट में मैयर होती है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में ले जाओ, सेल्स के अंदर यूनिट्स होते हैं, यूनिट से ग्रॉस मार्जिन निकल आ रहा है, तो इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। इसमें दो टाइप्स हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट हमेशा होल नंबर में होगा और कंटिन्यूस हमेशा डेसिमल फॉर्म में होगा। डिस्क्रीट की स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक नहीं हो सकता, कंटिन्यूस स्मॉलर इन्फिनिट नंबर के अंदर ब्रेक हो सकता है। डिस्क्रीट हमेशा फिनाइट नंबर होगा, ठीक हो गया। अब एक चीज़ है जिसमें इख्तलाफ है, सेल्स रेवेन्यू क्या होता है। सेल्स रेवेन्यू एक कंटिन्यूस डेटा है,
वो ब्रेक हो सकता है स्मॉलर यूनिट के अंदर। 5,25,000 जो चीज़ स्मॉलर यूनिट में ब्रेक हो जाए वो कंटिन्यूस में चली जाएगी, हमेशा याद रखना। ठीक हो गया। डिस्क्रीट डेटा आपके पास हमेशा होल नंबर में होगा। 60 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स, 2 यूनिट, 3 यूनिट, वो इस तरह नहीं हो सकता। 3.5 यूनिट कभी नहीं बिक सकते। फॉर एग्जांपल एक पेन है तो पेन एक बिकेगा, 1.5 नहीं बिक सकता। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि आपके पास यूनिट्स डिस्क्रीट होते हैं। अच्छा, तो ये जो वर्डिंग्स मैंने लिखी है ना, सिर्फ यही रीजनिंग देनी है आपने। क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछता है ना, कहेगा कि आपको कैसे केस स्टडी आएगी, वो कहेगा इसको आइडेंटिफाई करो कौन सा टाइप ऑफ डेटा है। ठीक है, और जस्टिफाई करो, तो जस्टिफिकेशन में ये चीज़ें आपने लिखनी है। ये चीज़ें आप याद कर लो, यही चीज़ें इनफ है इस टॉपिक को याद करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।